मतलब जब लड़की हील पूरी हो जाएगी तब वो लड़का उधर जो है डिप्रेशन में जाना चालू होगा, तब उसको वो दुख होगा जो तुम्हें पहले दिन हो रहा था। हाँ यही होता है, सच में यही होता है। हे एवरीवन, दिस इज दीप्ति साइनिंग इन फॉर टुडे। आज मैं बात करना चाहूंगी रिलेशनशिप एंड ब्रेकअप पे, और इससे निकले कैसे, मेन टॉपिक यही है। मैं वैसे भी कहती रहती हूँ मैं कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूँ, ना ही कुछ मैंने ऐसा लाइफ में बहुत बड़ा अचीव कर लिया है, लेकिन फिर भी मैंने ये सिचुएशंस देखी हैं। मैं एक शादी से निकल के आई हूँ, तो मुझे इनका एक्सपीरियंस है। मैंने ब्रेकअप फेस किए, मैंने अपनों को खोया है, और इन चीजों से कैसे बाहर निकला जाए वो मैं बता सकती हूँ, और हो सकता है किसी को हेल्प मिल जाए इस वजह से, तो मेरा भी भला हो जाएगा और उसका भी भला हो जाएगा। और दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना ज्यादा बेटर रहता है ना, इंस्टीड ऑफ कि हम खुद हर दलदल में पहले घुसे, फिर उससे निकले, फिर खुद को साफ करें। इससे बेटर है कि दलदल में घुसना ही नहीं है ना। सबसे पहले बात करूंगी कि जब आपका ब्रेकअप होता है, सबसे पहले आपको जो कॉर्ड कट करनी है वो है ट्रॉमा बॉन्ड। ब्रेकअप करते हैं, फिर दोबारा उस रिलेशनशिप में चले जाते हैं उसी आदमी के पास, फिर ब्रेकअप करते हैं, फिर उस रिलेशनशिप में चले जाते हैं, और ऐसे करते करते कई साल बर्बाद होते हैं। मैंने तो 9 साल बर्बाद कर दिए थे। और जबकि हमें अच्छे से पता होता है कि रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, और हमें अच्छे से पता होता है कि रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं बचा है, और वो इंसान हमारे लिए ठीक नहीं है। इतने समय भी हम इसके साथ रहने वाले हैं, हम अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। हम अपने लिए सिर्फ और सिर्फ परेशानियां खड़ी करेंगे, दुख क्रिएट करेंगे, खुश नहीं रह पाएंगे, पास का माहौल भी खुश नहीं रख पाएंगे, किसी को भी खुश नहीं रख सकते, तो फिर भी हम नहीं छोड़ पाते हैं। द रीजन इज द ट्रॉमा बॉन्ड। क्योंकि अगर ऐसे आप टोटली जब कट ऑफ करते हो ना खुद को, तो आपको जिंदगी में ऐसा लगता है कि अरे अब तो कुछ है ही नहीं करने के लिए। भले ही वहां झगड़े थे, लड़ाई थी, टॉक्सिसिटी थी, लेकिन आप ना खुद को ऑक्यूपाइड फील करते थे। और इंसान जब खाली हो जाता है फिर वो चीजों के बारे में ओवर एनालाइज करने लगता है। दूसरा रीजन उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में रुकने का ये होता है कि वो इंसान हमारे साथ रह चुका होता है काफी समय तक, वो हमें जानता है, हमारे गुड्स, हमारे बैड्स, हमें कैसे ट्रिगर करना है, कैसे शांत करना है, और हम भी उस इंसान को जानते हैं। तो नई चीज से लोग डरते हैं। ऐसा लगता है कि दूसरा इंसान अगर आएगा वो मुझे ऐसे नहीं समझेगा, इतना मुझे कोई समझता नहीं है, और मैं भी इस इंसान से परिचित हूँ। नए रास्तों पे जाने से हर किसी को डर लगता है, तो वही ह्यूमन नेचर है हमारा, इसलिए हम और जाते हैं। एक तो ट्रॉमा बॉन्ड हो गया, दूसरा वो जाना पहचाना रास्ता है, इसलिए हम उस रास्ते को छोड़ नहीं पाते हैं। क्योंकि हमारे माइंड को बहुत समय लगता है अनलर्न करने में। जितना हमें चीजें सीखने में जितनी मेहनत नहीं लगती ना, उससे ज्यादा मेहनत लगती है चीजों को अनलर्न करने में। सो दिस इज द सेकेंड थिंग। तो सबसे पहले what we need to do कि cut your trauma bond and नई चीजों से मत डरे। जो चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है वो है रिप्लेसमेंट। कभी भी जब आप अपने मेंटल स्टेट के लोअर पोजीशन पे हैं, तो किसी और इंसान के साथ अपने पुराने पार्टनर को रिप्लेस मत करो। वो गया, पहले आप इस चीज से निकलो, इससे डील करो, उस पेन से तुम्हें डील करना पड़ेगा। अदरवाइज पिछला रिलेशन जो खराब हुआ वो तो हुआ ही हुआ, उसकी वजह से, उसके इफेक्ट से आपका अगला रिलेशन भी खराब होगा। और प्रोबेबली ये है कि ये जो सेकंड वाला रिप्लेसमेंट पार्टनर आ रहा है ना, ये उससे भी ज्यादा टॉक्सिक हो। क्योंकि जब हम अपने इमोशंस की बिल्कुल डाउन स्टेट पे होते हैं, तब हम किसी भी चीज के लिए मान जाते हैं। हमारी कोई स्टेटस नहीं रहता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, या हम उसके रेड फ्लैग्स बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। उस वक्त हमें क्या चाहिए कि बस जो जगह उसकी थी, जो प्लेस खाली हो गया है, वो भर जाए। एक थोड़ी स्टूपिडिटी ये भी होती है कि हम अपने उस पार्टनर को, अपने एक्स को ये दिखाना चाहते हैं कि देख तू चला गया ना, तो भी मैं खाली नहीं हूँ, मेरे पीछे तो हजार है उसको जलाने के लिए। बट नहीं, किसी को जलाने के लिए या किसी को कुछ फील कराने के लिए ना कभी अपनी लाइफ का एफ नहीं लगाते। तो पहले उस पेन को झेलो, आपको उससे गो थ्रू करना ही पड़ेगा। आप नहीं मानोगे, नहीं गो थ्रू करोगे, आप रिप्लेसमेंट कर दोगे उसका, फिर आप डबल पेन झेलोगे। क्योंकि आप उस सामने वाले इंसान से तब तो जोश जोश में भले ही रिलेशनशिप में आ जाओ, आप रिप्लेस कर लो पहले वाले से उसको, बट आप उसको भी वो
होते हैं ना, वो प्योर इमोशन, वो पायसनेस दे ही नहीं पाओगे। आपके दिमाग में ये वाला चलेगा, हर वक्त आप कंपेयर करोगे। एंड अगर वो इंसान अच्छा होगा जो रिप्लेसमेंट में आया है, तो वो नहीं रह पाएगा, वो भी आपको छोड़ के जाएगा। मे बी वो आपको एक ऐसी कंडीशन में मिलता जब आप बिल्कुल क्लीन थे, कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई बैगेज नहीं था, तो आप लोग का रिलेशन बहुत अच्छा चलता, बट अब नहीं चलेगा। और अगर वो इंसान फायदा उठाने वाला है, तो वो आपकी इस इमोशनल स्टेट का फायदा उठाएगा एंड फिर वो आपको चीट कर देगा, आपके साथ गलत करेगा। तब आप और ज्यादा परेशान होंगे और आप कहेंगे कि मेरे साथ बार बार ऐसा ही होता है, मेरे ही साथ क्यों होता है। तभी ये क्वेश्चन आते हैं। तो वो दर्द है। देखो, दर्द झेलना किसी को नहीं अच्छा लगता, कोई इंसान पेन झेलना नहीं चाहता है, बट दिस इज द रियलिटी कि झेलना तो पड़ेगा, सहना तो पड़ेगा। अदरवाइज ये चीज खत्म नहीं होगी, और जब तक एक चीज खत्म नहीं होती ना, कुछ दूसरा अच्छा आता नहीं है। तो पहले तो रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना भी मत, ढंग से हील करना, खुद को समय देना, फिर सोचना कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ या करता हूँ, उसके बाद आप आगे बढ़ो। एकदम हरी में किसी भी रिलेशनशिप में कूद जाना बहुत गलत डिसीजन है। कभी भी आप पेन में हो या स्ट्रेस में हो, तब ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए। कहते हैं ना कि एक समस्या से निकलने के लिए दूसरी समस्या में नहीं कूदा जाता, और रिप्लेसमेंट वही दूसरी वाली समस्या है। थर्ड थिंग, ये ज्यादा इमोशनल नहीं, ये प्रैक्टिकल है, और मैं ये खुद भी कर चुकी हूँ, एंड इट वर्क्स, इट जेन्युइनली वर्क्स। सो मैं क्या किया था कि एक तो हम लोग को ना इतनी गलत गलत चीजें सोसाइटी में हमारी परवरिश में सिखाई गई हैं कि पूछिए मत। लिटरली हम लोग को ऐसा कंडीशन किया जाता है कि अरे खुश मत रहना, खुश रह लिए या रह ली तो पता नहीं तुमसे क्या पाप हो जाएगा, दुखी रहना है तुम्हें जिंदगी भर, बस एक चीज के साथ संघर्ष करते रहो, कुछ नया मत ट्राई करो। तो लोग आपको एडवाइस करते हैं ना कि अरे माफ करो या दोबारा रिलेशनशिप में आ जाओ, अच्छी चीजें याद करो, अच्छी चीजें याद करो। अच्छा, मतलब हम जिस इंसान से अलग हो रहे हैं, देयर इज सम रीजंस ना, तो हम उससे अलग ना हो, बार बार उसकी अच्छी चीजें याद करें, वो बार बार हमारे पास आए पलट के हमें उतना ही रुलाने, हमें धोखा देने के लिए, और हम उसकी अच्छी चीजें याद करके फिर उसके साथ हो जाए, फिर अपने आगे कुछ अच्छा होने वाला है उसको हम मिटा डालें, अपनी जो है भविष्य को खराब करें, उसकी अच्छी चीजें याद, और वो तो सुधरेगा नहीं, बिकॉज नेचर एंड सिग्नेचर नेवर चेंज। वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। ट्रेड्स कहाँ जाती है इंसान की, कभी नहीं ट्रेड्स चेंज होती है ना। तो अच्छी चीजें नहीं याद करो, जब वो इंसान आपके पास पलट के आए तो याद करो इसने क्या क्या बुरा किया था आपके साथ। मैंने लिटरली एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, बिकॉज मेरे साथ भी ये होता था कि मैं बार बार जब वो माफी मांगता था, पैरों पे गिरता था, तो मैं बार बार उसे माफ करती थी, और मैं बार बार फिर उसी पेन से गुजरती थी। ओके, एंड उसके लिए मैं हो गई थी बहुत हल्की कि इसके साथ तो कुछ भी करो, पलट के वापस आ जाएगी। देन, और हाँ, और उस वही मुझे कहता था अच्छी चीजें भी तो हैं, अच्छी चीजें याद करो, अच्छी चीजें याद करो। तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, मैं बहुत रो रही थी, रात में उठ उठ के इंसान रोता है, नींद नहीं आती है उसको, तो मैं बहुत रो रही थी और मेरी आंखें इतनी इतनी सूजी थी, मुझे दिख नहीं रहा था सामने का, और मेरा सर दर्द कर रहा था, पूरा फेस, ये ओंठ मेरे इतने सूज गए थे, और नाक बिल्कुल लाल थी, मुझे सर में ऐसा दर्द हो रहा था, लग रहा था कि सर फट जाएगा। और यही लगता था कि यार मैं इस इंसान से, अब वो कोई फीलिंग तो रही नहीं है, वो तो रिश्ते में रहते ही धीरे धीरे सब कुछ इसने मार डाले। लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही है, रो रही हूँ पूरी पूरी रात, क्योंकि बार बार यही हो रहा है, बार बार वो आ रहा है, पैरों पे गिर रहा है, मैं फिर अपने साथ यही करवा ले रही हूँ, है ना। तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया अपनी उन्हीं सूजी हुई आंखों के, सूजे हुए ओठ और फटी हुई आवाज के साथ, कि ये वीडियो है, अब जब भी कभी तुम आना चाहोगे ना वापस और मुझसे माफी मांगोगे, या तुम मुझे वो झूठा झूठा ज्ञान सिखाओगे कि अच्छी चीजें याद करो, तो तुम जब आओगे तो मेरा पहला काम होगा कि मैं इस वीडियो को देखूंगी, और मैं देखूंगी कि ये मेरी हालत थी, ये इंसान मुझे बार बार इस हाल में पहुंचाता है। और मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि इस आदमी का नाम आते ही मैं तुरंत इस वीडियो को देखूंगी, और मैंने उस वीडियो को ना अपने उस पे उस पे सेव किया था, गूगल पे जो भी रहता है ना, उस पे सेव किया था, ताकि अगर मैं सेट भी चेंज करूं
तो ये वीडियो कहीं नहीं जाना चाहिए। एंड ऐसा ही हुआ, जब भी कभी मुझसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश की गई, रोना गाना इमोशनल मैनिपुलेशन किया गया, मैं बार बार उस वीडियो को प्ले करती थी और मैं देखती थी, और फिर मेरा बिल्कुल मन नहीं होता था उससे बात करने का या उसको माफ करने का, और मैं एकदम स्ट्रिक्ट हो जाती थी वहीं पे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था उसके आंसुओं से, क्योंकि मुझे मेरा वो चेहरा दिख जाता था कि मैं इस हालत में पहुंचती हूँ और मैं खुद को बार बार ऐसे सिचुएशन में नहीं डाल सकती। तीसरी चीज, नंबर ब्लॉक करने की क्या जरूरत है, अनब्लॉक कर दो, वी आर एडल्ट्स, नहीं ब्लॉक करने की जरूरत है। क्योंकि ऐसे ही कुछ वीक मूवमेंट होते हैं जब आप वीकनेस में सोचते हो कि लाओ एक बार एक मैसेज कर दूं, या आप मैसेज भेज के उसको डिलीट फॉर एवरीवन कर दे, डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया आपने, है ना। तो वो नहीं करना, आप ब्लॉक मारो सीधा, और ब्लॉक के बाद आप डिलीट मारो नंबर। क्योंकि जब आपको ये फीलिंग आएगी कि लाओ एक मैसेज करके देख लेते हैं, ओके, तब आप, जब उसका नंबर डिलीट होगा ना, आई नो नंबर मिल जाएगा आपको, ब्लॉक लिस्ट से मिल जाएगा, लेकिन आप जब तक वो नंबर ढूंढोगे, फिर उसे सेव करोगे, फिर सोचोगे कि मैसेज कर दूं, तो जब तक आप उसका नंबर ढूंढोगे, उसको सेव करोगे, फिर मैसेज भेजने जाओगे, तब तक आपका दिमाग चेंज हो जाएगा। फिर आपको लगेगा अरे छोड़ो, है ना, कि छोड़ो यार नहीं करना है। हम लोग को नंबर याद भी नहीं होते हैं, हम लोग जाते हैं ढूंढते हैं, तो इतने में चेंज हो जाता है, क्योंकि ये थॉट्स ना सेकंड्स के लिए ही आते हैं, एकदम से कुछ सेकंड ही लगता है कि लाओ यार एक मैसेज भेज के देख लेती हूँ, क्या ही हो जाता है, दुश्मन थोड़ी ना कोई हो गया। बट वही चीजें फिर एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी चीज से तीसरी चीज, ऐसे लगा रहता है सब कुछ। सो नंबर ब्लॉक भी मारो और डिलीट भी मारो। और ट्रस्ट मी, 6 महीने बाद ना गर्ल्स को तो लिटरली कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उस अगर उन्होंने 6 महीने से निकाल दिए ना, बिल्कुल ही ना याद करके, और इतना उन्होंने खुद को स्ट्रांग बना लिया है, उनको फिर कुछ नहीं याद रहता। उनको हंसी आती है 6 महीने बाद कि अरे यार ये क्या कर रही थी मैं, क्यों उस वक्त मैं बार बार लौट रही थी, या मैं निकल नहीं पा रही थी, बेटर हुआ कि मैं निकल आई, कितने सुकून में हूँ। क्योंकि टॉक्सिसिटी किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती है, किसी भी इंसान के लिए नहीं अच्छी होती है। So these were the things I tried and it really works. वही मैंने आपको सजेस्ट की है। लोगों के अपने अपने तरीके हो सकते हैं, एंड बॉयज का थोड़ा डिफरेंट रहता है, एज आई नो। जैसे जब कोई रिश्ता टूटता है ना, तो लड़कियां शुरुआती फेज में बहुत परेशान रहती हैं, तुरंत बाद बहुत दुखी, उनको ऐसे लगेगा कि दुनिया में मेरे लिए अब कुछ नहीं बचा, मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी, मुझे कोई अच्छा इंसान नहीं मिलेगा, और ब्ला ब्ला, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। बट जैसे जैसे टाइम बीतता है, वो हील होने लगती हैं। बट लड़कों के साथ उल्टा होता है, वो ब्रेकअप के तुरंत बाद तो बहुत खुश रहेंगे, फिर धीरे धीरे नॉर्मल होंगे, फिर ऐसे दिखाएंगे कि बात याद तो कर रहे हैं लेकिन गालियां दे रहे हैं कि ऐसी थी वैसी थी, अच्छा हुआ चली गई, मैंने ही छोड़ दिया करके। बट टाइम जैसे जैसे गुजरता है ना, वैसे ही वैसे उनका दुख बढ़ता है। मतलब जब लड़की हील पूरी हो जाएगी, तब वो लड़का उधर जो है डिप्रेशन में जाना चालू होगा, तब उसको वो दुख होगा जो तुम्हें पहले दिन हो रहा था। हाँ यही होता है, सच में यही होता है। क्योंकि शुरुआत में तो लड़कों के यार दोस्त वगैरह बड़ा वो डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं बहुत इस मामले में, लेकिन कब तक डिस्ट्रैक्ट कर लोगे भाई। धीरे धीरे फिर अकेलापन आता है, उनके लिए सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है। कब तक वो तुम्हें इस दुख में साथ देते रह जाएंगे, और फिर वो अकेले पड़ते हैं, और तब वो पेन आता है। तो तब तक आप निकल ही चुके होंगे, है ना। जब एक दुख मना रहा था तो दूसरा खुश था, अब दूसरा दुख मना रहा है तो पहले वाला हील हो चुका है, जा चुका है, मूव ऑन कर चुका है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आज मेरा टॉपिक कुछ और था, बट मुझे ये लगता है कि उस टॉपिक में कहीं मैं इनजस्टिस ना करूं, कि मैं भी उस स्टोरी को ऐसे ही कवर करूं और फिर जो है मैं उसके साथ जस्टिस ना कर पाऊं उस स्टोरी के साथ, तो दोबारा फिर इतना नहीं हो पाता है। एंड मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखती हूँ, मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ मैं बस बैठ जाती हूँ, जो भी होता है मेरे दिमाग में होता है, मैं यैपिंग चालू कर देती हूँ। और उसको मैंने यहाँ लिखने तक की कोशिश की है, बट नहीं, मैंने एक वीडियो बनाया है ऐसे स्टोरी लिख के, पढ़ के, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि मैं चिट्टी रोबोट हूँ और मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, ना तो एक्सप्रेशन आ रहे हैं, ना आवाज में अप्स डाउन, कुछ भी नहीं आ रहा है। वो स्क्रिप्ट मुझे लिटरली याद सी हो गई थी, एंड वो नेचुरल लग ही नहीं रहा था। वो एक मैकेनिक जैसे, मैं नहीं कोई रोबोट हूँ, मैं ऐसे ही
चली जा रही हूँ। सो मैं इसीलिए सोच रही हूँ कि थोड़ा समय दूं, अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लूं, क्योंकि उसमें पॉइंट्स इतने ज्यादा हैं, कैरेक्टर्स इतने ज्यादा हैं कि ऐसे इजीली हो नहीं सकता। और अगर मैं उसके साथ जस्टिस करूँ, उस पूरी स्टोरी को अगर मैं नरेट करूंगी तो 3 घंटे हो जाएंगे, मतलब मुझे कम से कम ने पार्ट 1, 2, 3 बनाने पड़ जाएंगे, तब वो वीडियो जो है सही रूप से निकल के आएगा। जो एक्चुअल कहानी है, जो एक्चुअल मैसेजेस हैं, सब कुछ तब वो ठीक से निकल के आएंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फरी बच्चों से प्यार करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो शेयर करिए। बाय बाय।